सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और ये है चैप्टर नंबर 7 और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 में बात की थी डुप्लीकेट वर्सेस डुप्लीकेट लिंक के बारे में। एंड आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग। ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग एक ऐसा एक टूल है, एक ऐसा एक ऑप्शन है ब्लेंडर में जो एनिमेशन हो गया या मॉडलिंग हो गई, मॉडलिंग दोनों में ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, इससे हमें मॉडलिंग करने में भी आसानी होती है और एनिमेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है मैं उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। एंड अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एकदम फ्री होगा आप सबके लिए जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और ज़्यादा लोगों को बोलिएगा कि चैनल में देखें, सपोर्ट करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। क्योंकि अभी लास्ट 2 वीडियोस में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। आई थिंक इतनी ज़्यादा वीडियोस शेयर नहीं हो रही हैं अभी, तो आप अपना आप थोड़ा वीडियोस को शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो ही मैं एकदम रेगुलर कंटेंट ला पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एक्स है। ठीक है, और इसके दोनों पार्ट अलग हैं। ये आयरन वाला पार्ट एक अलग पार्ट है एंड इसका जो हैंडल है ये अलग पार्ट है। ओके, सो अगर हम चाहते हैं कि जब हम इस हैंडल को मूव करें तो उसके साथ साथ ये आयरन वाला पार्ट भी मूव हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें हम यूज़ करते हैं पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या होता है? उसमें एक चाइल्ड होता है, एक पेरेंट होता है। ओके, सो पेरेंट जहाँ भी जाता है चाइल्ड उसके पीछे पीछे जाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ ये चीज़। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस ऑब्जेक्ट को हमें पेरेंट करना होता है उसे हम पहले सेलेक्ट करते हैं और जिसके साथ करना होता है उसे हम बाद में सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ। और मैं अपनी शॉर्टकट VR इनेबल कर लेता हूँ ताकि आप शॉर्टकट्स देख पाएँ मेरी। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, हमको इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ पेरेंट करना, तो मैंने पहले ये वाला सेलेक्ट किया, उसके बाद ये सेलेक्ट किया, देन मैंने किया Ctrl+P। सो जैसे ही Ctrl+P मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट पेरेंट टू के ऑप्शंस आ गए। अभी मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा ऊपर के। ये वर्टेक्स एंड वर्टेक्स ट्राइंगल्स में हम तब करेंगे जब हम मॉडलिंग में पहुंचेंगे। ओके, तो अभी मैं 3 ऊपर के बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है Ctrl+P करके सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट करूँगा सो अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, पर अगर अब मैं इसे रोटेट करूँगा तो अब देखिए अब ये एक्स इसके साथ रोटेट हो रही है। ओके, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अभी भी इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी मूव हो सकता है, इसको हम स्केल कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम पेरेंट को स्केल करेंगे तो उसका स्केल ओवरऑल चाइल्ड पे भी इफेक्ट होगा। ओके, मतलब कि जहाँ भी पेरेंट जाएगा वहाँ वहाँ ये चाइल्ड जाएगा, बट चाइल्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हम उसे रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, वो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, एंड आप देख सकते हैं जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो हमको एक यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये लाइन क्या होती है? तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप लाइन। ओके, अगर आपको इस लाइन को हाइड करना हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो शायद ये इतना नहीं दिख रही, पर क्या होता है कि जब हम ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे पास एनिमेशन का काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी लाइनें बन के आ जाती हैं ऐसी। ठीक है, वो लिंक की वजह से ही होता है। कभी आप देखना कोई आप मॉडल भी डाउनलोड करते हो तो उसमें ऐसी लाइनें आती हैं हमारे पास, तो वो लिंक्स ही होती हैं एक दूसरे से, इसलिए वो लाइन आती है। तो अगर आपको ये लाइन हटानी है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, ओवरले वाले पे यहाँ पर ऑप्शन आता है रिलेशनशिप लाइन। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो अगर अब मैं इसे मूव करूँ तो ये अब लाइन नहीं दिखेगी, आप देखिए। ठीक है, पर यूजुअली मैं इसे ऑन रखता हूँ क्योंकि मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि हाँ, इससे पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ लिंक है। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है, तो ये यूज़फुल भी है, पर आपके सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। ओके, सो पहली चीज़ आप समझ गए कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जहाँ भी मैं इसको कर रहा हूँ ये वहाँ से रोटेट कर रहा है, तो ये तो हो गया पहली चीज़। ओके, सो अब मान लीजिए कि हमें इसका पेरेंट हटाना है, मतलब ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज़ पेरेंट कर ली, अब हमें उसे रिमूव भी करना है, मतलब हमें उसका अब कंटिन्यू पेरेंट नहीं रखना। मान लो आप कोई एनिमेशन कर रहे हो और आपने बोला कि चलो ठीक है
फर्स्ट फ्रेम से लेकर 10th फ्रेम तक हमें इसका लिंक चाहिए, उसके बाद हमें ये लिंक नहीं चाहिए क्योंकि हमें अब आगे एनिमेशन करना है, उसके हमें इसके लिंक की ज़रूरत नहीं है, हमें दोनों इंडिविजुअल चाहिए ताकि अगर मैं पेरेंट को भी स्केल करूँ तो चाइल्ड पे इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ जैसे आपने पेरेंट करने में किया था वैसे ही आपको क्लियर पेरेंट में भी करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चाइल्ड पकड़ना होगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, फिर पेरेंट, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेम करना होगा ऑल्ट पी। तो जैसे आप ऑल्ट पी करेंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर एक क्लियर पेरेंट का पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, एक प्रॉपर्टी बार खुलता है, उसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है क्लियर पेरेंट। तो अब देखिए जैसे आपने क्लियर पेरेंट किया तो जो हमारा आयन वाला पार्ट था, जो चाइल्ड था, वो अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया, ठीक है, जहाँ से वो ओरिजिन था, मतलब जहाँ पर वो था जब वो पेरेंट बना था, जब वो चाइल्ड बना था पेरेंट का, तो जहाँ पर वो था वो वहीं पे आ गया, ठीक है। अब वो तो देखा जाए अगर हम लॉजिकली देखें तो सही चीज़ है, वो वहीं पे ही आएगा, पर कुछ केसेस में ये चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एनिमेशन किया, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर जैसे ही आपने क्लियर पेरेंट किया तो वो अपनी ओल्ड पोजीशन पर चले गया और आपका सारा एनिमेशन ख़राब हो गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से ऑल्ट P दबाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है एक सेकेंड ऑप्शन, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि पेरेंट तो क्लियर हो जाएगा पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब जो भी रोटेशन, स्केल एंड मूव जो भी हुआ है वो कीप रहे, मतलब वो रहे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, पर जो उसकी जो पोजीशन थी वो एज इट इज़ वहीं पे ही है। मतलब जो लास्ट पेरेंट जहाँ पे मूव करके उसने उसकी पोजीशन या रोटेशन छोड़ी थी वो अपनी लास्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब पहले क्या, आई थिंक ये स्टार्टिंग से ही ऐसा है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास चांसेस आते हैं कि हाँ हमें यहीं तक एनिमेशन करना है पेरेंट के साथ, फिर हमको दोनों अलग अलग दिखाने हैं, तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है, हाँ, तो अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट एंड कीप ट्रांसफॉर्म। ओके, सो अब ये क्या काम करता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो मान लीजिए तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मैंने एक बॉक्स बनाया, ओके। देन बॉक्स बना के मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन इसको मैं अब इसका पेरेंट बना रहा हूँ, ठीक है, पर ये ऑलरेडी इसका पेरेंट है। तो क्या होता है कि जब मैं इसको इसका पेरेंट बनाता हूँ, तो कंट्रोल P किया मैंने, तो फिर ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे ये पहले था, मतलब ये अपनी ओल्ड पोजीशन पे आ गया जहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम किया था। ओके, तो इससे क्या हुआ कि ये इसका पेरेंट तो हो गया, अब ये इसका पेरेंट हो गया, अब देखिए, पर फिर वही प्रॉब्लम कि हमें तो पेरेंट करना था पर इसकी जो पोजीशन है वो एज इट इज़ वहीं पर है जहाँ पर उसकी पोजीशन थी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर से इसको सिलेक्ट किया, देन इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने किया कंट्रोल P। तो यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट एंड कीप ट्रांसफॉर्म। तो क्या होगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी इसके साथ इसका लिंक तो हो गया, पर जो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी रोटेशन है, तो सब कुछ होगा, जितना सब कुछ है, पर उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ओरिजिन है, वो वहीं पे रहेगा। तो इससे क्या होगा, अब ये इसका लिंक तो इसके साथ हट गया वैसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको अब एनिमेशन करने में आसानी होगी कि मान लो हमें इस फ्रेम तक ये इसके साथ लिंक चाहिए था और अब हमें ये लिंक चाहिए था, तो उससे क्या है कि वो उसकी पोजीशन भी नहीं हिली और ये इसका लिंक भी हो गया, ठीक है। ये कभी कभी मान लीजिए आप जब मैं आगे बढ़ूंगा अभी कुछ कोर्स में तो आपको बताऊंगा कि हम कैमरे को कैसे हम लिंक करते हैं, ठीक है, हम कैमरे को कैसे स्विच करते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी कुछ दिन बाद वो हम कैमरे के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं कैमरे पे पूरा ओवरऑल ही सारा बात करूंगा, क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अकॉर्डिंग टू पूरा कोर्स ही चलूँगा, मतलब कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं, उस पर वीडियो बनाएं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले एक बार इसे कंप्लीट कर लूँ पूरा, ठीक है। मतलब जितना हो सकता है मुझसे, मैं जितना मैं कवर करवा सकता हूँ आपको, मैं सारा कवर करवा दूँगा, ठीक है। जितना मतलब मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोज़ जैसे होती है ना, कि कभी कुछ एड ऑन्स के बारे में बता दिया, कभी कुछ बता दिया, तो उससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा वो होगी। तो मैं 10-12 चैप्टर अभी और बनाऊंगा अच्छे से, ठीक है, जिसमें हम आधे ज़्यादा ब्लेंडर के बारे में बेसिक नॉलेज हमें पता चल जाएगी। तो ताकि अगर मैं कुछ काम करूं तो आपको ये ना लगे अरे यार भाई ये क्या चीज़ हो रही है जो हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए मैं करके चल रहा हूँ सारा काम। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये इसके साथ पेरेंट हो गया। ओके, तो कीप ट्रांसफॉर्म का मतलब यही होता है, ठीक है गाइस। ओके, एंड जब हम ऑल्ट P करते हैं तो हमारे पास हमने ये भी बता दिया आपको। ओके, देन अब मैं इन सबको डिलीट करके एक न्यू फाइल खोलता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल N किया, न्यू खोला एंड डोंट सेव किया। ओके, एंड अब हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो उसके हम क्या करेंगे कि मैंने एक मंकी ऐड किया अपना सुजैन,
ओके, एंड अपना ये मैंने एक क्यूब ऐड किया और मैं गया वायर फ्रेम मोड में, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इस मंकी को इसके साथ, इस क्यूब के साथ लिंक कर दिया नॉर्मली जैसे हम करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पी करके। तो अब अगर मैं इस बॉक्स को रोटेट करूँगा तो ये इसके साथ रोटेट होगा, ये इसके साथ स्केल होगा, ये आपको पता चल ही है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नया ऑप्शन जो है इसमें 3rd नंबर का, वो है ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स। तो ये क्या काम करता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने इसके साथ इसको पेरेंट किया, तो अभी इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। ये आप पहले भी समझ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पेरेंट विदाउट इन्वर्स, तो ये क्या काम करता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इसका अनपेरेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर पेरेंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको करके ऑल्ट पी करके मैं क्लियर पेरेंट कर दिया। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इस क्यूब को उठा के साइड में रख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और मान लीजिए मैंने इसकी थोड़ा डायरेक्शन वगैरह ऐसे चेंज कर दी कुछ, ओके। अब क्या है कि अगर हम इसको पेरेंट करेंगे इसके साथ कंट्रोल पी, जो नॉर्मल पेरेंट होता है, तो क्या है कि ये इसके साथ पेरेंट तो हो गया। अब इसे मैं स्केल करूँगा, रोटेट करूँगा, वो आपको पता चल गया क्या हो रहा है। बट क्या हम चाहते हैं कि जो हमारा पेरेंट है, ठीक है, और जो हमारा चाइल्ड है, मतलब जो हमारा मंकी है, वो एज इट इज़ उसी ट्रांसफॉर्मेशन में, उसी एंगल में आ जाए जिसमें हमारा पेरेंट है, मतलब जैसे हमारा पेरेंट है एज इट इज़ वैसे ही आ जाए, तो उससे हमें ज़्यादा हैंडी हो सकता है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्लियर पेरेंट कर लेता हूँ, ऑल्ट पी। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको पकड़ूंगा, देन मैं अपने पेरेंट को पकड़ूंगा, फिर करूँगा कंट्रोल पी, एंड यहाँ पर ऑप्शन आता है 3rd नंबर का, ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स किया, अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी बॉक्स की डायरेक्शन थी, जैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसने एज इट इज़ उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैच कर लिया। और अब हम जो भी हम रोटेट करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, अब वो बहुत बढ़िया से हो रहा है। सो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं फिर से बोलूँगा कि हाँ, अगर आप एनिमेशन करते हैं तो आप पेरेंटिंग को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर तक बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और ये 3 ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जो वर्टेक्स वाले वो मॉडलिंग में काम आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए इसका क्या काम है, ओके। तो ये ऐसे काम होता है। तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स है, वो क्या करता है कि जो भी हमारी पेरेंट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो भी उसका डायरेक्शन होता है, एंगल होता है, जो भी उसकी रोटेशन वैल्यूज, जी वैल्यूज़ जो भी होती हैं, वो सबको कैप्चर करके एज इट इज सेम उसी पोजीशन पे आ जाता है, ओके गाइस। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा रहता है सिर्फ एक ऑप्शन और, वो है क्लियर पेरेंट इन्वर्स। तो अब ये क्या काम करता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका काम भी सेम ही है। सेम कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी इसे कंट्रोल Z किया कुछ ऐसे, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इसको इसके साथ लिंक किया, ठीक है, इसको इसके साथ लिंक किया, एकदम नॉर्मल लिंक जो हम करते हैं, ठीक है। फिर हमें लगा अरे यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मतलब हमें तो वैसे वाला लिंक करना था कि इसके सेम ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाए, सेम आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें एक ऑप्शन आता है, जब हम ऑल्ट पी करते हैं तो इसमें आता है क्लियर पेरेंट इन्वर्स। ये सेम वही काम करता है जो काम यहाँ पे कंट्रोल पी करके विदाउट इन्वर्स होता है, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगा ना, इस पर क्लिक करके ऑल्ट पी एंड इन्वर्स, तो एज इट इज़ ये इसी के उसमें शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये भी एज इट इज़ कुछ ऐसे ही काम करता है वैसे, ठीक है। तो ये है हमारा पेरेंटिंग, ओके। मैं एक बार आपको फिर से एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सा टूल क्या काम करता है। तो सेट पेरेंट ऑब्जेक्ट से हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट को पेरेंट करते हैं, एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि जो भी इसकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है हम उसको एज इट इज़ रख के हम नया पेरेंट उसके साथ बना सकते हैं। तीसरा ये होता है कि जो भी हमारी पेरेंट की डायरेक्शन होती है, जो भी उसकी लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल वैल्यू होती है, वो एज इट इज़ उसको ले लेता है, एंड हमारा जो चाइल्ड है वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। और एक चीज़ और, वो चाइल्ड अभी भी फ्री है, मतलब हम उसे स्केल रोटेशन अभी भी अलग से कर सकते हैं। पर अगर हम पेरेंट्स को करेंगे तो पेरेंट के साथ ही वो भी होगा। मान लीजिए अगर मैंने इसे स्केल किया थोड़ा सा ऐसे, एंड देन इसको फिर मैंने स्केल किया, तो अब वो स्केल फिर भी होगा, ओके। तो चाइल्ड हमारा हमेशा ही फ्री रहता है, हम उसके अंदर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पर अगर पेरेंट मूव होगा तो चाइल्ड भी उसके साथ मूव होगा, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे,
तो यहाँ हमारे पास एक रिलेशन का एक ऑप्शन आता है, इससे भी हम अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरा क्यूब है, मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अगर आप पे कोई और ऑब्जेक्ट्स हो यहाँ पे जिसके साथ आपको लिंक करना हो, आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स, अभी मैं आपको बताऊंगा पेरेंट टाइप कैसे होता है, ठीक है। एंड ये एक्सिस होता है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, सो आज का मैं ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। एंड थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए मेरी वीडियोस पे। एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। एंड जब भी आप कमेंट करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में आपका कमेंट्स, तो कमेंट कीजिए। एंड एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाया करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से एक आत्मविश्वास बढ़ता है। एंड बस अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।